तो मेरे दोस्त, भारतीय टीम लगातार हार रही है, तो कहीं ना कहीं ठीकरा जो है बीसीसीआई को भी फोड़ना है और ऑपरेशन क्लीनअप यानी जो भी ओवरहॉल जो हो रहा है पूरे सिस्टम का, उसमें कुछ और लोगों की छुट्टी होने जा रही है। यानी आपने अभी देखा था कि मेंटल कंडीशनिंग कोच जो है पैडी एप्टन, उनकी छुट्टी कर दी गई थी, उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया गया था टी20 वर्ल्ड कप की हार के बाद। एशिया कप हारे, टी20 वर्ल्ड कप हारे, और अभी भी जो खिलाड़ी हैं वो लगातार इंजर्ड हो रहे हैं, जिसको लेकर अब रोहित शर्मा ने भी कंसर्न जाहिर कर दिया और बोला है कि भाई हमें देखना होगा कि ये हो क्या रहा है, कैसे ये खिलाड़ी लगातार इतने सारे खिलाड़ी इंजर्ड हो जा रहे हैं। अभी जो मौजूदा टीम है, 18 की टीम गई थी, 13 की टीम रह गई, तो 5 खिलाड़ी जो हैं वो इंजर्ड हो गए। कैसे हो रहा है ये? और अगर आप पिछले 3 महीने में देखें, लगातार बहुत से नाम हैं जो लगातार इंजर्ड हो रहे हैं। जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, हर्षल पटेल और बहुत और नाम, दीपक हुडा, दीपक चहर, और अभी भी मोहम्मद शमी, और जो 5 खिलाड़ी हैं जिसमें कि रोहित शर्मा खुद भी शामिल है, वो तो खैर अलग तरीके से इंजर्ड हुए, लेकिन कुलदीप सेन और ये सारे खिलाड़ी इंजर्ड होकर बाहर हो गए हैं। तो ऐसे में अब ठीकरा फूटा है किस पर? जो टीम के एक तो फील्डिंग कोच हैं, वो बाहर किए जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो चयनकर्ताओं को सैक किया गया था, उसके बाद फिर पैडी एप्टन को, और अब ये सपोर्ट स्टाफ जो है जिसको लेकर कि रोहित शर्मा ने भी चिंता जताई है, ये बाहर हो सकता है। जिसमें सबसे पहला नाम टी दिलीप का है, जो कि फील्डिंग कोच हैं। फील्डिंग का स्तर जो है, जो इससे पहले आर श्रीधर थे, उस समय पे भारत एक जबरदस्त फील्डिंग यूनिट नजर आता था विराट कोहली की कप्तानी में। लेकिन उसके बाद से जब से टी दिलीप आए हैं इस टीम के साथ और इस नए कॉम्बिनेशन के साथ, सपोर्ट स्टाफ के साथ, बहुत नीचे चला गया है टीम का फील्डिंग स्तर। तो एक गाज उन पर गिरने वाली है। नंबर 2 जो नाम है, वो हैं जो कि टीम के स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच हैं, सोहम देसाई। उन पर ये गाज गिरने जा रही है। स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग, भैया हर किसी का तो बैक टूट रहा है, हर किसी की तो 2-2 मिनट में वो छुट्टी हो रही है, और कोई भी, जितने भी गेंदबाज हैं वो लगातार इंजर्ड हो रहे हैं। और तीसरा जो नाम है, वो है पूर्व फिजियो जो थे टीम के, नितिन पटेल साहब, और जो अब एनसीए में स्पोर्ट्स साइंस के वहां पर उसको हेड करते हैं, यानी कि एनसीए सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एंड साइंस। तो ये नितिन पटेल पहले टीम के फिजियो थे, अब वो उस सेंटर को हेड करते हैं। लेकिन यही सेंटर है जो रिस्पॉन्सिबल है, इतने जो खिलाड़ी आ रहे हैं और वहां पर जाकर इंजरी का जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, आखिरकार उन पर ठीकरा फूटा है। और ये सवाल तो जाने वाले जो आउटगोइंग सिलेक्टर्स हैं उन्होंने भी उठाया था कि बीसीसीआई को उनको देखना चाहिए कि इंजरी मिसमैनेज तो वहां पर हो रही है। तो इस वजह से टी दिलीप फील्डिंग कोच, साथ ही साथ जो दूसरा नाम है नितिन पटेल, जो कि पूर्व फिजियो हैं, और अब एनसीए सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंस को हेड कर रहे हैं, वो फॉर्मर फिजियो, उनका पत्ता कटेगा। और साथ ही साथ सोहम देसाई, जो कि स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच हैं भारत के, उनका पत्ता कटने जा रहा है। तो ये आपको कुछ नाम मैंने बताए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ऋषभ पंत, मोहम्मद शमी, दीपक चहर, रोहित शर्मा, ये कुलदीप सेन, ये सारे नाम अभी बाहर हो गए हैं। तो इसी वजह से जो बीसीसीआई का मानना है कि वो रोहित की बात से अग्री करते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है और इसको ठीक करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट में से ये बदलाव करने होंगे, और साथ ही साथ में जो इंजरी मिसमैनेज हो रही है, इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। और सबसे पहला कदम है कि इन लोगों को हटाकर नए लोग जो हैं वो लाए जाएं, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि क्या होता है। अब नितिन पटेल जी पर यह भी आरोप लगा है कि उन्होंने जो जसप्रीत बुमराह है उनको रशन किया था, यानी वो पूरी तरह फिट नहीं थे बैक इंजरी से, उसको रशन किया और 2 मैचों के बाद वो पूरी तरह से ही अब इतने लंबे समय के लिए बाहर हो गए हैं। तो इसका भी ठीकरा उन पर फोड़ा गया है कि हाफ फिट खिलाड़ी को खिला दिया गया। और रोहित शर्मा ने जो अभी कहा था, वो बयान में आपको बता देता हूं कि कुछ ना कुछ इंजरी कंसर्न्स तो हैं ही, लेकिन हमें इसके बिल्कुल तह तक जाना होगा कि आखिर इसकी वजह क्या है। मुझे नहीं पता कि क्या वजह है, शायद वो ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन हमें इन लड़कों को मॉनिटर करना पड़ेगा। और साथ ही साथ इनको 100% होना चाहिए जब ये टीम इंडिया में खेलें, बल्कि 100 से ज्यादा प्रतिशत होना चाहिए। हाफ फिट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये एक पूरा सवाल है। फील्डिंग स्टैंडर्ड्स मैंने बताया कि आपको गिर गए हैं। रोहित शर्मा थंब इंजरी, ऋषभ पंत बैक इंजरी, मोहम्मद शमी शोल्डर इंजरी, दीपक चहर हैमस्ट्रिंग इंजरी, कुलदीप से स्टिफ बैक। लेकिन इस सब में 3 नाम चले गए भैया आपके फॉर्मर फिजियो, यानी कि एनसीए के कंडीशनिंग में, एनसीए सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस के नितिन पटेल, वो गायब हो जाएंगे। अब उनकी छुट्टी होगी, साथ ही साथ में छुट्टी होगी सोहम देसाई की, और
के एक और नाम की। ये 3 नाम जो हैं, टी दिलीप जो कि फील्डिंग कोच हैं, ये 3 नाम आपको अब नहीं नजर आएंगे। तो यानी ये एक बीसीसीआई सिस्टम का ओवरहॉल हो रहा है। कुछ हार का असर कहीं ना कहीं पर तो पड़ ही रहा है। आपको कैसी लगी खबर, ये बताना मेरे दोस्त मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह।